था आपका C2R क्लासेज में। तो हम पढ़ रहे थे करंट अफेयर के बारे में। करंट अफेयर की पहली क्लास हमारी हो चुकी है, ये आज दूसरी क्लास है, सेकंड क्लास है। डेट है 14 जुलाई का। जो करंट अफेयर है वो आज आपको मैं बताने वाला हूँ। ये करंट अफेयर आपके सब जितने भी एग्ज़ाम उनके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे BSTC एग्ज़ाम हो गया, राजस्थान पुलिस हो गया, कृषि प्रशिक्षण हो गया, जो संगणक का एग्ज़ाम अभी हाल ही में आ रहा है 2024 में जितने भी वैकेंसीज़ वगैरह आने वाली हैं उन सब के लिए करंट अफेयर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए आज स्टार्ट करने वाले अपन 14 जुलाई का जो करंट अफेयर है इसमें कौन कौन सी चीज़ें हुई है वो सारी आज अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर का। आज अपने पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है देश की पहली एकीकृत सैन्य कमान ITC कहाँ स्थापित करने की घोषणा हो सकती है। ठीक है, कि देश की पहली एकीकृत सैन्य कमान का मतलब हो गया कि ITC मतलब इसके अंदर क्या आएगी कि तीनों जो सेनाएं होती है अपने तीनों सेना, एक पास होती है थल सेना, वायुसेना और जो जल सेना होती हैं, इन तीनों को मिलाकर एक कमांड बनाई जाएगी। ठीक है, उसे क्या कहा जाएगा, ITC कहा जाएगा। क्यों बनाए जाने इसकी ज़रूरत क्यों आई, तो जो रेड क्लिफ रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये भारत और पाकिस्तान के बीच का जो बॉर्डर है जिसे अपन किस नाम से जाना जाता है उसे कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। जब यहाँ पर कोई भी संकट आता है, कोई आतंकी हमला होता है तो थल सेना को अलग निर्देश देने पड़ते हैं, फिर वायुसेना को बुलाने के लिए अलग कमांड करनी पड़ती है और जल सेना के लिए अलग। इसी कंडीशंस को देखते हुए क्या किया जाएगा, एक पहली एकीकृत सैन्य कमान बनी जाएगी। ठीक है, पहली एकीकृत सैन्य कमान बनाए जाने की घोषणा की जा सकती है। इसका जो मुख्यालय हो सकता है वो कहाँ रखा जाएगा, जयपुर में हो सकता है। कहाँ पर होएगा, जयपुर में होगा। थल सेना, वायुसेना और जल सेना तीनों की, थल सेना, वायुसेना और जल सेना तीनों की एकीकृत सैन्य कमान अधिकारी, उस एक ही अधिकारी होगा। तीनों कमानों का कितना होगा, एक ही अधिकारी होगा। इसका मुख्यालय कहाँ हो सकता है, तो जयपुर में हो सकता है। तो कमान है ये तो आपको अपनी तीनों कब सेनाएं हैं, थल सेना, वायुसेना और जल सेना, इन तीनों के कमान। इसमें थल सेना में कितनी कमान है, 7 कमान है। तो उसमें पहली कमान जो अपन देखते हैं कौन सी कमान है, पहली कमान की उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, उधमपुर में स्थित है। प्रशिक्षण केंद्र की कमान कहाँ पर है, शिमला में स्थित है। केंद्रीय कमान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में स्थित। दक्षिण पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, अपने जयपुर में स्थित। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में कौन सी कमान, तो थल सेना की दक्षिण पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, जयपुर में स्थित है। पश्चिमी कमान का मुख्यालय चंडीगढ़ में और पूर्वी कमान का मुख्यालय कोलकाता में। दक्षिणी कमान का मुख्यालय पुणे में स्थित है। वायुसेना की केंद्रीय कमान कहाँ पर है, प्रयागराज में स्थित है, प्रयागराज UP। पूर्वी कमान का मुख्यालय शिलांग में स्थित है। पश्चिमी कमान का मुख्यालय नई दिल्ली में। दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तिरुवनंतपुरम में स्थित है। दक्षिणी पश्चिमी कमान का मुख्यालय गांधीनगर में। वो जो ट्रेनिंग सेंटर है इसका कमान किसके पास, बेंगलुरु के पास है। थल सेना की 3 ही कमान है, पश्चिमी कमान, पूर्वी कमान और दक्षिणी कमान। पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, मुंबई में स्थित है। पश्चिमी कमान का मुख्यालय मुंबई में। पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, विशाखापट्टनम में। और दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, कोचीन में। कितनी कमान है, केवल 3 ही कमान है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि देश की पहली एकीकृत सैन्य कमान ITC, देश की पहली एकीकृत सैन्य कमान ITC कहाँ स्थापित करने की घोषणा की जा सकती है, तो वो जयपुर में इसकी घोषणा की जा सकती है। आज का दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित 2 दिवसीय बाल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है, तो गायन के क्षेत्र में किसे मिला, चैतन्य सहल को मिला। नृत्य के क्षेत्र में किसको मिला, डांस के क्षेत्र में किसको मिला, तनिष्क श्रीवास्तव को मिला। 2 में दिया गया, गायन में किसे दिया गया, चैतन्य सहल को दिया गया। तनिष्क को किस में मिला, नृत्य में तनिष्क को मिला है। ठीक है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, राजस्थान संगीत जो नाटक अकादमी है इसका मुख्यालय कहाँ पर, जोधपुर में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में स्थित है। स्थापना कब की गई थी, 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन आता है, जनजातीय क्षेत्र के शैक्षिक उत्थान के लिए राज्य सरकार ने कितने नए जनजातीय आवासीय विद्यालय खोलने को मंजूरी प्रदान की है। कितने, तो 7 को मंजूरी मिली है। कितने को मिली है, 7 को। आवासीय विद्यालय, जनजातीय आवासीय विद्यालय
जो राजस्थान में खोले जाने की अनुमति मिली कितने को, 7 को। एक तो खुलेगा आपका पाली सुमेरपुर में खुलेगा, कहाँ पर, पाली सुमेरपुर। एक सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में 2 है, एक तो प्रॉपर सवाई माधोपुर में, एक कहाँ पर बैडोली सवाई माधोपुर में, ठीक है। 2 सवाई माधोपुर, पाली पहला है पाली सुमेरपुर, दूसरा सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर एक बैडोली, 2 खुलेंगे सवाई माधोपुर में, कितने, 2 खुलेंगे। अजमेर का केकड़ी, जालोर, डूंगरपुर का जो चिखली, चिखली गांव है, ठीक है। डूंगर का कौन सा गांव है, चिखली गांव में खुलेगा। एक खुलेगा आपका टोंक देवली में। डूंगरपुर का जो चिखली गांव है उसको याद रखना, राजस्थान का दूसरा झूलता हुआ पुल बनाया जा रहा है। किस नदी पर बन रहा है, अन्नास नदी पर बन रहा है, डूंगरपुर में चिखली गाँव में। डूंगरपुर में जो चिखली गाँव है वहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये सेकंड ग्रेड टीचर में पूछा जाए उसका क्वेश्चन है कि राजस्थान का दूसरा झूलता हुआ पुल अन्नास नदी पर बन रहा है, जो कहाँ पर है, चिखली गांव डूंगरपुर में स्थित है। कहाँ पर है, चिखली गांव डूंगरपुर में। तो इंपॉर्टेंट है कि जनजातीय क्षेत्र के शैक्षणिक उद्यान के लिए राज्य सरकार ने कितने नए जनजातीय आवासीय विद्यालय, आवासीय मतलब हॉस्टल होता है उसके अंदर, आवासीय विद्यालय खोलने को अनुमति प्रदान की है। तो 7 खुलेगा। पहला खुलेगा पाली सुमेरपुर में, दूसरा सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर सिटी में 2 खुलेंगे, एक तो सवाई माधोपुर में, एक बैडोली में खुलेगा। अजमेर केकड़ी, जालोर, डूंगरपुर का चिखली गांव है वहाँ पर खुलेगा, और वो एक खुलेगा आपका टोंक देवली में। चिखली गांव को याद रखना, राजस्थान का दूसरा झूलता हुआ पुल स्थित है, किस नदी पर बनाया जा रहा है, अन्नास नदी पर बनाया जा रहा है। एक है आपके अनुसूची 5 है, कौन सी है, अनुसूची 5 का संबंध किससे है, तो जनजाति और जनजाति क्षेत्र में प्रशासन पर नियंत्रण हेतु जो शक्तियाँ बनाई जाती है, और शक्तियाँ कौन बनाती है, कार्यपालिका। किसके द्वारा किया जाता है कार्यपालिका, ठीक है, जो कार्यपालिका उसके द्वारा बनाया जाता है। तो अनुसूची 5 का संबंध जनजातीय क्षेत्र में प्रशासन नियंत्रण स्थापित विस्तार के लिए है, ठीक है। इसी के तहत ये क्या, TAD यानी कि क्या, टेरिबल एरिया डेवलपमेंट की स्थापना की गई थी, 1975 में की गई थी, जो विभिन्न कार्यक्रम का संचालन करता है। इसी TAD मतलब ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट, जो ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट है उसी के द्वारा ये जो 7 आवासीय विद्यालय खोले जा रहे हैं, जनजातीय आवासीय विद्यालय खोले जा रहे हैं, वो TAD के अंतर्गत ही आएंगे। अभी हाल ही में कुछ पुस्तकें आई हैं, नवीनतम पुस्तकें, उनके बारे में देख लेते हैं। एक पहली पुस्तक का नाम है कि प्रणवीर प्रताप। कौन सी पुस्तक है, प्रणवीर प्रताप। लेखक किसके द्वारा लिखी गई है, शिवदास सिंह झोलावास। ये कल ही प्रकाशित हुई, जिसका विमोचन किसने किया, ओम बिड़ला ने किया। ओम बिड़ला लोकसभा सांसद है जो ओम बिड़ला, उनके द्वारा किया गया। महाराणा प्रताप की जीवनी पर आधारित है, किसके ऊपर आधारित है, महाराणा प्रताप की जीवनी पर आधारित है। प्रणवीर प्रताप है, लेखक कौन है, शिवदास सिंह झोलावास। कौन है, शिवदास सिंह झोलावास है। महाराणा प्रताप की जीवनी पर आधारित है। विमोचन किसने किया, ओम बिड़ला ने किया। आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, और ऐसे आपको क्लासें मिलती रहेगी। और एक आपका जो इसको PDF है, इसका PDF जो है ना, वो आपको कहाँ पर अवेलेबल किया जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। किस पर, टेलीग्राम चैनल पर, जो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और इसका आपको PDF मिल जाएगा। ये आपके आने वाले BHTC एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में राजस्थान पुलिस के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो ये क्लास आप जरूर लेंगे, ज़्यादा जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और हमें सपोर्ट कीजिए। बहते हुए आंसू, दूसरी पुस्तक का क्या नाम है, कि बहते हुए आंसू की भाषा। कौन सा है, बहते आंसू की भाषा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, अनिल कुमार सांखला की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है, अनिल कुमार सांखला की पुस्तक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति महोदया, जो राष्ट्रपति है ना, वो राजस्थान में कितनी बार आ चुकी है। एक तो आ चुकी है आपकी जनवरी में आ चुकी है, उसके बाद फरवरी में भी आ चुकी है, और अभी हाल ही में वर्तमान में भी आने वाली है। जयपुर में आएंगी, कब, कहाँ पर आएगी, जयपुर में, ठीक है। तो जब ये जनवरी में आए थे, कब, जनवरी में, तो राष्ट्रपति महोदय राजस्थान की यात्रा 2023 जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जनवरी 2023 में आए थे। सबसे पहले कब आए, जनवरी 2023 में। पहला स्थान आपका सिटी आती जयपुर में। जयपुर में इन्होंने क्या क्या कार्य किया, राजभवन में जो संविधान पार्क बनाया गया उसका उद्घाटन किया। संविधान पार्क का उद्घाटन किया। इस संविधान पार्क में पूरा संविधान लिखा हुआ अपना, कहाँ पर, राजभवन जयपुर के अंदर जो संविधान पार्क है उसका उद्घाटन किसने किया था, तो राष्ट्रपति ने किया था। राष्ट्रपति भी कौन हाल ही में, द्रौपदी मुर्मू, ठीक, कौन है, द्रौपदी मुर्मू। महाराणा प्रताप, जयपुर के अंदर ही महाराणा प्रताप और महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया, 2 प्रतिमा का अनावरण किया गया है। किसका पहला कार्य किया था, संविधान पार्क बनाया इन्होंने, संविधान पार्क का उद्घाटन किया था। इसमें पूरा संविधान लिखा गया है। महाराणा प्रताप और महात्मा गांधी की जो प्रतिमा है उसका अनावरण किया गया है। बीकानेर में पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। और जब ये आए थे तो सहरिया और कथोड़ी जनजाति जो है उनके से भी बात की और संवाद किया था उनसे। दूसरा, फिर आए थे फरवरी
में जब वापस आए थे, एक तो जयपुर में आए थे। जयपुर के बाद कहाँ पर आते हैं, पाली में आते हैं। कहाँ पर आते हैं, पाली, रोहट पाली में आते हैं। कहाँ पर आते हैं, रोहट पाली। रोहट पाली में जो 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरिन, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जो जम्बूरिन चल रही थी, पाली में चल रही थी, जिसमें इन्होंने भाग लिया था। ये राजस्थान में कौन सी थी, ये सेकंड थी। ठीक है कि सेकंड जो जम्बूरिन हुई थी राजस्थान में हुई थी, कौन सी हुई थी, सेकंड जम्बूरिन हुई थी। पहली जो जम्बूरिन हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, जयपुर में हुई थी। लगभग 1956 में हो गई थी पहली जम्बूरिन। कब हो गई थी, 1956 में हो गई थी। ये सेकंड जम्बूरिन थी, जिसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, पाली में किया गया था। रोहट में 18वीं थी, कौन सी जम्बूरिन थी, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरिन का उद्घाटन किया था इन्होंने। जनवरी के बाद आते हैं, फरवरी में वापस आए थे। फरवरी में बीकानेर में क्या किया गया है कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन किया था। ये राजस्थान में पहला है। राजस्थान में पहला राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव कहाँ पर हुआ था, इंपॉर्टेंट है, बीकानेर में। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है कि फरवरी में हुआ था बीकानेर में राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन। राजस्थान में पहला राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव था। ठीक है, जिसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है, ड्रॉप आउट बच्चों को पुनः विद्यालयों से जोड़ने हेतु राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किस जिले में मोबाइल वैन की शुरुआत की गई। किस जिले में की गई, तो जैसलमेर में की गई। जैसलमेर में एक शुरुआत की गई। जो ड्रॉप आउट बच्चे थे जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया था, उनको वापस विद्यालय से जोड़ने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा, किसके द्वारा, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किस जिले में, तो जयपुर, जैसलमेर जिले में क्या किया, मोबाइल वैन की शुरुआत की गई। कौन सी, मोबाइल वैन की शुरुआत की गई। जैसलमेर से कुछ हाल ही में कुछ घटनाएं इंपॉर्टेंट है जो अभियान चलाए गए। जैसलमेर का पहला जैसणा शक्ति, जैसणा से याद रखना, जैसणा मतलब जैसलमेर ही है। जैसणा का दूसरा नाम है जैसलमेर है। ठीक है, जैसणा का उपनाम मिलता है जैसलमेर का जो उपनाम है वो क्या मिलता है आपका, जैसणा मिलता है। क्या मिलता है, जैसणा मिलता है। जैसणा शक्ति अभियान है कि लेडीज़ फर्स्ट से जुड़ा हुआ। टीना डाबी जो वहाँ पे कलेक्टर है उनके द्वारा प्रारंभ किया गया। दूसरा है स्कूल पधारो। पहला तो कौन सा, जैसणा शक्ति है। जैसणा शक्ति का संबंध कहाँ से, जैसलमेर से अभियान है। दूसरा अभियान कौन सा, ये तो पहला हो गया। दूसरा अभियान कौन सा है, दूसरा अभियान है स्कूल पधारो जैसाणेरी लाडली। स्कूल पधारो जैसाणेरी लाडली अभियान है, जो किसके द्वारा चलाया गया, प्रतिभा सिंह के द्वारा चलाया गया था। 10 से 18 वर्ष की बालिकाओं के लिए ये अभियान चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, IIT जोधपुर जो है ना, IIT जोधपुर किसके साथ मिलकर, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI कोलकाता, जिसका मुख्यालय कोलकाता में, के साथ मिलकर पशु विज्ञान, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन व जीव जंतुओं से सभी के संबंधित अध्ययन करेगा। किसके साथ, IIT जोधपुर इनके साथ मिलकर ये अध्ययन करेगा। किसके लिए अध्ययन करेगा, पशु विज्ञान, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन पर जीव जंतुओं से संबंधित ये अभियान करेगा। ये आपकी आज की क्लास खत्म होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, जितना हो सके उतना शेयर करने की कोशिश करना। धन्यवाद, थैंक यू।